जो भी व्यक्ति हनुमान जी की शरण में जाएगा उसकी समस्त परेशानियां, समस्त दुख जो हैं वो दूर होंगे और वो आपकी रक्षा करेंगे हर हाल में। सुनते हैं हनुमान सुनाने वाला चाहिए, सुनाने वाला चाहिए। कहीं भी आ जाते हैं बुलाने वाला चाहिए, बुलाने वाला चाहिए। सुनते हैं हनुमान, सुनते हैं हनुमान सुनाने वाला चाहिए, सुनाने वाला चाहिए। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, हाथ जोड़ कर करूं मैं वंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, हाथ जोड़ कर करूं मैं वंदन। मानते हैं हनुमान, मानते हैं हनुमान। मनाने वाला चाहिए, मनाने वाला चाहिए। मानते हैं हनुमान, मनाने वाला चाहिए, मनाने वाला चाहिए। सुनते हैं हनुमान, दुर्गम काज जगत के जेते। जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बताने की आवश्यकता नहीं कि जो भी हनुमान जी की शरण में हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य जब संकटों से घिरता है, उसके सामने कोई परेशानी, संकट, समस्या आती है तो बरबस उसका मुख पे हनुमान जी का ही नाम आता है। हनुमान जी के कई पाठ हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण पाठ संकट मोचन है कि को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी की एक परम साधिका भक्त श्रीमती दुर्गेश माथुर जी हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। और आप तो बाबा नीप किरोड़ जी के भी भक्त हैं और हनुमान जी की साधना में तो आप बचपन से ही हैं, जैसा कि आपसे मेरी बातचीत हो रही थी, आपने बताया। और आपने बड़ा ही एक अद्भुत अनुभव बताया संकट मोचन का। हाँ। कि आपने पाठ किया और काफ़ी आपने फलाफल देखा। तो वैसे तो आप पूजा पाठ करती हैं हनुमान जी के पहले से ही, हाँ तो आपके मन में आया कि संकट मोचन का पाठ किया जाए? हाँ, वो हम करते ही रहते हैं संकट मोचन का पाठ। जब कभी मन करता है तब संकट मोचन का पाठ हम दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के कर लेते हैं 108 बार। अच्छा, 108 बार। हाँ, तो कुछ ये पढ़ते हैं, कुछ मैं पढ़ती हूँ। हम अपना हिसाब रखते हैं, ये अपना हिसाब रखते हैं। तो जब 108 बार हो जाता है तो संपूर्ण कर लेते हैं उसको। वैसे प्रतिदिन के पूजा में एक बार आप संकट मोचन जरूर पढ़ती हैं? नहीं, ये रेगुलर पढ़ते हैं। मैं और पूजा बहुत करती हूँ, काफ़ी पूजा करती हूँ, लेकिन संकट मोचन और बजरंगबली का यही करते हैं। अच्छा, आप हनुमान चालीसा पढ़ती हैं? पढ़ती हूँ। अच्छा, याद है मुझे। जी 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 जी। हाँ। तो आपने मुझे बताया कि संकट मोचन का पाठ जब आप लोगों ने करना शुरू किया था और उस दिन संकल्प लिया था कि 108 पाठ करना है, हाँ, तो बीच में फिर क्या हुआ था? आपने कहा कि जैसे ही आपने पाठ आगे बढ़ाया। मैं संकट मोचन का पाठ कर रही थी। संकट मोचन का पाठ करती हूँ और लड्डू रख लेती हूँ 108। अच्छा। तो वो निकालती जाती हूँ। जब करीब करीब आधे हो गए तो मेरे मन में आया कि मैं हनुमान जी को बुलाऊं। अच्छा, साक्षात आह्वान किया आपने? हाँ, मैंने आह्वान किया
कि आप आओ, पधारो, हाँ, भोग लगाओ, इसलिए बुलाया मैंने। अच्छा। हाँ, तो मैंने एक बार नहीं 2-3 बार आह्वान किया, तो थोड़ी देर बाद मुझे ऐसी फीलिंग हुई कि वो आ गए हैं। पूरा जैसे कुछ प्रेशर सा, हवा सी, मतलब क्लियर पता चल रहा था कि वो पधार गए हैं। और उसी टाइम मेरी डॉटर पढ़ रही थी, तो उसका जी मितलाने लगा, उल्टी सी आने लगी उसको। कुछ ऐसा आभास होने लगा, आभास होने लगा, प्रेशर सा। तो वो छोड़ के उठ गई। फिर मैं बैठ गई। मैंने कहा तुम हट जाओ, मैं बैठती हूँ। मैं थोड़ा सा मतलब बच्चों के कंपैरिजन में स्ट्रांग हूँ, पूजा पाठ में या किसी भी चीज़ में। तो फिर मैं समझ गई कि हनुमान जी आ गए हैं। तो मैंने सबसे कहा कि आ गए हैं, तुम लोग हाथ जोड़ लो, और अगर कुछ मांगना है तो मांग लो। मैंने बोला बच्चों से। खैर किसी ने कुछ मांगा वांगा नहीं, लेकिन हाथ तो वैसे भी जोड़ने ही थे। संकट मोचन का पाठ ही चल रहा था, तो सबने हाथ जोड़ लिए। फिर मुझे लगा कि और ज़्यादा पावर में ना आ जाएं, तो मैं भी थोड़ा सा वो हो गई, जिसको कहना चाहिए डर सा। अच्छा, हल्का सा। अच्छा अच्छा। तो मैंने फिर उनसे कहा आप भोग लगाइए और प्रस्थान करिए। यानी कोई ऐसा कारण नहीं था, भक्त के हृदय में आया कि आज हम हनुमान जी को बुलाते हैं। हाँ हाँ, बस। अच्छा। और कुछ नहीं, बस। और वो वास्तव में पधार गए थे। मुझे अच्छी तरह फीलिंग हो रही थी कि हाँ वो आ गए हैं। तो भक्तों के विश्वास के लिए बताएं कि जो भी हनुमान जी को अगर श्रद्धा से पुकारे तो वो आ जाएंगे, ज़रूर आएंगे। लेकिन उतनी श्रद्धा भाव होनी चाहिए, उतनी ज़रूरी है। ध्यान वहीं होना चाहिए, तभी वो हो सकता है। कंसंट्रेशन, पूरी श्रद्धा। नहीं, आपसे पहले भी मेरी जो बातें हुई और आपने बताया कि आप तो बचपन से, जो कि आपके घर का जो माहौल रहा सब पूजा पाठ वाला। पूजा पाठ वाला। बाबा नीम किरोड़ी जी का दर्शन, उनका चरण स्पर्श तो आपने 6-7 साल की अवस्था में ही कर लिया है। हाँ। तो ऐसे महान संतों का, और वैसे भी गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो पहली भक्ति है, नवधा भक्ति की जब बात करते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। हाँ। संतों की संगत पहली भक्ति है। हाँ। तो 6-7 साल में तो पहली भक्ति आपको मिल गई। बाबा नीम किरोड़ी जी स्वयं मिल गए आपको। हाँ। उस समय तो ये इस भक्ति भाव से आपने किया। अच्छा, ये संकट मोचन है जो आपने पाठ किया, कि संकट मोचन तो हनुमान जी स्वयं है, स्वयं है, और वही उनका पाठ है, पाठ। और वही पाठ है। तो वो वास्तव में संकटों को हर लेते हैं। अगर आप संकट मोचन का पाठ करो तो वास्तव में कोई भी संकट हो, वो आपका ऐसे ही कार्य सिद्ध हो जाएगा। कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु। जो कुछ संकट होए हमारे, हमारो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। तो प्रतिदिन आप पाठ करती हैं ये, मतलब ये? हाँ, वो तो पूरी माला करती हूँ। अच्छा, पूरा एक माला करती हैं आप। हाँ। आपकी रोज की पूजा में शामिल है ये। हाँ। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। पूरा किष्किंधा कांड का जो आखिर का हाँ, है, वो उसने बोला था ना, जामवंत जी ने कहा, उनकी प्रशंसा में आराधना करते हुए उन्होंने ये बातें कही थी। तभी तो उनको जागृति हुई थी कि अरे। अच्छा, हम चूँकि संकट मोचन के बारे में हम चाहते हैं, बहुत सारे भक्तों की जिज्ञासा मन में आई होगी कि इस पाठ की जानकारी आपको कब मिली? क्या किसी संकट में थी, किसी ने बताया आपको कि हनुमान जी का ये संकट मोचन आप किया कीजिएगा तो सब अच्छा रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि संकट मोचन। हाँ, वैसे एक बारी मेरे पोते का कुछ ऑपरेशन था, तब मेरे बेटे के पार्टनर की वाइफ ने उसको बोला था कि तुम संकट मोचन का पाठ कर लो 108 बार। मुझे पता तो था,
पहले से ही जानती हूँ कि संकट मोचन का पाठ किया जाता है। हनुमान चालीसा हमारे घर में पढ़ी जाती थी, तो संकट मोचन का पाठ भी किया जाता था। और एक पाठ और है, अरे अभी याद नहीं आ रहा मुझे, जो हम लगाते हैं सुबह सुबह। हेलो, उसमें ही है हनुमान चालीसा में जो लास्ट में हनुमान अष्टक, नहीं, हनुमान अष्टक ही तो संकट मोचन हाँ है। वही है। बजरंग बाण। बजरंग बाण। वो तो रोज हमारे यहाँ बजता है। बजरंग बाण जो है वो हम सुबह रोज लगाते हैं। सबसे पहले पूजा का हमारा बजरंग बाण लगता है। हाँ, अच्छा। मतलब हम दिया जलाते हैं सुबह 6, 6:30। सुबह जग जाती हैं आप? सुबह जग जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं और सबसे पहला काम करते हैं, दिया जलाते हैं और उसको ऑन कर देते हैं बजरंग बाण को। म्यूजिक सिस्टम पे लगा देती हैं आप। हाँ। वो बज रहा है, फिर आप अपना 2 बजे तक अभी तक बज रहा है। अच्छा, ये उसको बजता हुआ छोड़ देते हैं आप? हाँ, ऑटो मोड में बज रहा है? हाँ, नहीं तो उसकी बजरंग बाण के बाद और भी चीजें हैं जो मैंने टेप कर रखी हैं। अच्छा। वो बजती हैं हमारे पास, दोपहर तक बजती हैं, फिर बंद कर देते हैं। अभी बंद किया है शायद, नहीं मैंने नहीं किया। चल रहा है। तो फिर उसके बाद शाम को 5:30 बजे 6 बजे फिर लगा देते हैं। हाँ, हाँ, आवाज आ रही है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। वो बज रहा है। वो आवाज आ रही है धीरे धीरे। तो प्रतिदिन आपकी पूजा में आप सुबह जगती हैं, आप दीप जलाती हैं भगवान का और कैसेट ही लगा देती हैं, रिकॉर्डेड ही बजता रहता है वो। और आपने कहा कि पवन तनय बल पवन समाना एक माला का जप करती हैं। हाँ, वो रोज और ये जो करती हूँ। संकट मोचन है, आपको लगता है कि थोड़ी सी जीवन में कठिनाई है, ये है, तो तो वो उस पाठ से जरूर दूर होती है। अच्छा, तो फिर 108 का प्रण ले लेती हैं, संकल्प करती हैं और वो कर देती हैं आप? हाँ, वो तो कभी भी जब मन करता है हमारा अंदर से कि हम संकट मोचन का पाठ कर लें, तो हम दोनों बैठ के कर लेते हैं। हम इनसे पूछते हैं करेंगे, बोलते हैं हाँ कर लेंगे। तो किसी ट्यूसडे के दिन हम शुरू करते हैं और सैटरडे को ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, तो 108 पाठ ये पति पत्नी दोनों मिलकर के उस संख्या को पूरा कर देते हैं। हाँ। क्योंकि दोनों की तो एक ही पूजा मानी जाती है। हाँ, हाँ, तो 108 पाठ कर लेती हैं आप? पाठ कर लेते हैं जब कभी भी मन करता है। लगातार भी करते हैं। कभी लगातार भी कर लेते हैं। अच्छा, जैसे प्रेरणा ईश्वर की हुई। हाँ, लगातार करते हैं ना, तो मैं अपनी डॉटर को और दामाद को दोनों को बुला लेती हूँ। बेटा भी बैठ जाता है। अच्छा, पूरे परिवार के लोग बैठ जाते हैं। हाँ, और संकट मोचन का पाठ करते हैं और पवन तनय बल पवन समाना ये संपुट की तरह बोलते हैं। अच्छा, संपुट की तरह पवन तनय बल पवन समाना संपुट लगाते हैं इसका। हाँ, जैसे संकट मोचन का एक पाठ किया सबने मिलके, और फिर पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जैसे 4 बार हो गया, 4 दफा नहीं किया, वो किया। यानी प्रत्येक चौपाई के बाद बाल समय रवि भक्ष लियो तब 3 अहुलोक भयो अंधियारो। नहीं, उसके पहले लगा लेते नहीं, एक पूरा पाठ करने के बाद पवन तनय बल पवन समाना। अच्छा, उसके बाद बोल, मैं समझ गया। 108 पाठ जो आप करती हैं, तो एक पाठ जैसे ही संकट मोचन का पूरा होता है, उस समय फिर से आप पवन तनय बल पवन समाना सस्वर सब लोग मिल करके करते हैं। फिर नया पाठ शुरू कर देती हैं। फिर समापन होता है तो फिर करते, इस तरह संपुट लगाती हैं आप? जी जी, नहीं तो बहुत बार ये संपुट लोग प्रत्येक चौपाई के बाद भी लगाते हैं। नहीं, प्रत्येक चौपाई फिर बहुत लंबा हो जाएगा। बच्चे, ये यंग बच्चे हैं तो ये लोग इतना टाइम नहीं दे सकते हैं। फिर भी दे देते हैं जब कभी मैं कहती हूँ। नहीं, ये तो आपके द्वारा दिए गए संस्कार हैं, जो बच्चे बैठते हैं और पूजा पाठ में लगते हैं, और जैसे जैसे ईश्वर कृपा होगी वैसे वैसे। हाँ, अभी टाइम नहीं होता है तो उतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन और भक्तों की जिज्ञासा के लिए बता दें, चूँकि आपसे मेरी काफ़ी देर से बात हो रही है, आपने अपने बारे में बहुत कुछ पहले ही बता चुकी हैं। बाबा नीप किरोड़ी जी के बारे में जब हम पूछ रहे थे तो कि आप श्रीमती दुर्गेश माथुर जी, कानपुर से आपका संबंध है, और परिवार में आपने शुरू से ही भक्तिमय माहौल देखा। बाबा जी के दर्शन 6-7 साल की अवस्था में हो गई। पुनः जब आप 9 साल 10 साल की थी, फिर बाबा जी आपके घर में पधारे। फिर दर्शन हुए। घर गृहस्थी में लगी
और आपके जो पतिदेव हैं वो इंडियन एयरलाइंस के बड़े अधिकारी से रिटायर हुए। सुखी संपन्न परिवार है, हनुमान जी की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। और जहाँ हनुमान जी हैं वहाँ तो सब अच्छा ही रहता है, कहने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपके बारे में संक्षेप में जानकारी इसलिए दे दी भक्तों को क्योंकि पहले मुझे आप बहुत कुछ बता चुकी हैं, तो उस बात को फिर से हम नहीं चाहेंगे आप दोहराएं। तो अब भक्तों की जिज्ञासा के लिए, कल्याण के लिए बताएं कि जो लोग भी हनुमान जी की शरण में जाएंगे उनकी समस्त परेशानियां, समस्त जो रोग शोक संकट है वो दूर हो जाएगा, ये आपका अनुभव कहता है। हाँ बिल्कुल, जो भी व्यक्ति हनुमान जी की शरण में जाएगा उसकी समस्त परेशानियां, समस्त दुख जो हैं वो दूर होंगे और वो आपकी रक्षा करेंगे हर हाल में। विश्वास रखें हनुमान जी। विश्वास, लेकिन आपका पूर्ण विश्वास होना चाहिए उन पर, क्योंकि कलयुग में वही एक ऐसे देवता हैं जो कि अभी भी प्रेजेंट हैं। हाँ, अजर अमर हैं, अजर अमर अमर। गुणनिधि से तो हो। अजर अमर हैं हनुमान जी। जी जी। और हमारी भी यही कोशिश है कि हनुमान जी के ऐसे ही भक्तों से मुलाकात हो, हमारी भी, मेरे अंदर के भी श्रद्धा विश्वास से भक्ति बढ़े और भक्तों के हृदय भी में भी इस तरह की बातें सुनने के बाद ये श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।